आज की खबर से खबरदार। योगी जी के 2024 की तिरंगा यात्रा और 15 अगस्त 2024 के मोदी जी के भाषण पर मोदी मिशन 2013 था 2019 के मुस्लिम मोर्चा के महामंत्री ने अपनी पेटिशन 2011/01/2019 पर उठाए कुछ सवाल। इंडिया टीवी के सौरभ शर्मा ने राहुल को लाल किले की सीढ़ियां चढ़ते हुए बौखलाते हुए ये कहा कि आज उनको भी ऊपर जाने का मौका मिला, अन्यथा वो जमीन पर ही बैठकर कार्यक्रम को देखते। मेरा पहला सवाल, क्या आप भारतीय संविधान के अनुसार यूसीसी बना सकते हो या हिंदुत्व के नाम पर इसे बनाकर विभिन्न जातियों धर्मों के लोगों को नए संसद भवन में रखे सिगूर दंड को प्रणाम, नमस्कार या सिर झुका सकते हो, जबकि भारतीय संविधान के बनाने वाले ने अल्पसंख्यक उनको बताया जो अंग्रेजों के हिंदू और मुसलमानों के अलावा हैं, जैसे बौद्ध, जैन, पारसी, सिख आदि। ये अल्पसंख्यक हैं। क्या आप इन्हें एक देश एक कानून के अनुसार गुरुद्वारों से, गिरजाघरों से, मस्जिदों से, मंदिरों से, मठों से हटाकर अपने उस
डॉक्टर अंबेडकर के स्टैचू को हटाकर और उसको रखाकर शीश झुका सकते हो। नंबर 2, मैं आशा करती हूँ आपको भी मेरा स्कूल ऑफ एमिनेंस अच्छा लगा होगा। आओ आप भी स्कूल ऑफ एमिनेंस नंबर 2, जिस यूसीसी को आप धन्यवाद। कॉम्युनल झंझनाहट से जल्द आराम और सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ गंगा जमनी तहजीब को पर्सनल मानकर हिंदू लोगों ने काफी मजाक उड़ाई हिंदुत्व के नाम पर कि मैं जिस मंच पे जा रहा हूँ वो जवाब देगा। संविधान में सभी धर्मों को दिए हुए अधिकारों का हनन करवा सकते हो। वो कैसे इमामी अल्ट्रालाइट सोयाबीन ऑयल से, क्योंकि हर सोयाबीन तेल अल्ट्रालाइट नहीं होता। आम सोयाबीन तेल होता है गाढ़ा और भारी। सिर्फ इमामी अल्ट्रालाइट नंबर 3, सबसे कम अब्जॉर्प्शन, कम चिपचिपा और हल्का, उम्मीद से ज्यादा लाइट। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी अल्ट्रालाइट। अपने बच्चों को सुरक्षित रखें इंस्टाग्राम क्या टूल्स के साथ, जैसे कि संवेदनशील बाबा ये बच्चों के अंबेडकर के संविधान में दिए गए ये बच्चों को तय अपने अधिकार, कौन देखेगा और क्या रिएक्शन अपने धार्मिक त्योहारों, को भेजे गए मैसेजेस ब्लॉक करें जिनको वो फॉलो नहीं संस्कारों या जिनसे वो कनेक्टेड नहीं है। और हमारे टूल और विचारों को समय सीमा सेट करने दे और बहुत कुछ। प्रकट करने instagram.com/family tools पर हमारे और 50 से ज्यादा टूल्स के साथ शुरू हो जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के बेघर और जरूरतमंद लोगों को घर मुहैया कराकर लाखों परिवारों के अधूरे सपने पूरे कर रहे हैं। और प्रदेश में मूर्ति पूजा के अंतर्गत 55 न लाख करने आवासों का निर्माण और सबको समान अधिकार, क्षेत्रों में 1,44,000 अगर कोई आवासों के निर्माण की भी 33 करोड़ भगवानों को मानता है, उसका अधिकार। कोई 1.25 लाख औलिया जाहिर और बातिन के रास्ते पर चलकर पीरे तरीकत के अकीदे AISSJ के अभियान को राष्ट्र हित में लाखों वंचित परिवार आज अपने पक्के घरों में अपने 16 फतवों के जरिए से एक पैगाम देता है। और PDA जो डॉक्टर अंबेडकर का परिवार बन करके मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता और उनके मुताबिक उसने बुद्धम शरणम गच्छामि कहा, क्या आप उन सब लोगों को हिंदू बना सकते हैं? नंबर 4, आपने औरतों के साथ हुए अत्याचार, बलात्कार और के बारे में अपनी स्पीच में परोक्ष से 3M पर हमला तो किया। ममता मुसलमान, महात्मा गांधी। मगर तस्वीरों का आपने जिक्र किया और उन आतंकवादियों, उग्रवादियों, भ्रष्टाचारियों को सख्त से सख्त सजा देने का
का बयान किया या आदेश दिया। क्या आप, जिन्होंने आपके साथ तस्वीरें खिंचाई और विदेश चले गए, जिन्होंने मणिपुर में औरतें नंगी नचाई और आज तक भुगत रहे हैं, और जिन्होंने अभी ये जो 3-4 बलात्कार की बात हुई उनमें एक मुसलमान है, उस पर डोजर चला, क्या आप बाकियों पर भी डोजर चलाने का आदेश मोदी को देंगे? जिस एक साजिश के मुताबिक जिस पहलवान ने किसी बात पर अपना एक संघर्ष किया था और आपके संसद के आगे धरना दिया था, आज बहुत से लोगों को शक है, हमें भी शक है। मैंने अपनी ऐप के जरिए दुनिया को भी बताया कि जो बच्चा 12वीं में फर्स्ट आता है, 10वीं में भी वो अपना सर्टिफिकेट दे करके 80% मार्क्स दिखाता है और बीए में फेल हो जाता है, तो क्या उसके जो पिछले इनाम थे, सर्टिफिकेट थे, वजीफे थे, क्या आप उनको वापस दिलाने में फोगाट जी का समर्थन करेंगे? जैसे कि पिछले इतिहास के मुताबिक 2 देशों के प्रधानमंत्री ऐसा करवा चुके हैं। हमारे स्कूल की हर क्लास इज फुली वेंटिलेटेड। ऐसी फैसिलिटी आपको हर क्लास में देखने को मिलेगी। नंबर 5, एक देश पढ़ाई में ही नहीं, एक कानून नंबर 1 हमारे स्कूलों और एक प्राइवेट स्कूलों से भी ही दिन में चुनाव। ये है हमारा ये सारी दुनिया चाहती है यहाँ के गर्ल्स एंड बॉयज आपके इतने लंबे भाषण में इसी बात को पूरा यकीन है इंडिया को दूसरी सानिया मिर्जा शायद लोगों ने पसंद किया हो, एमिनेंस देगा। बाकी सुनने में अपना कान बंद कर लिया हो। आशा करती हूँ आपको भी मेरा स्कूल ऑफ एमिनेंस अच्छा लगा होगा। कोई शक नहीं आप भी स्कूल ऑफ कि एमिनेंस एक देश में और पंजाब में एक ही दिन में और एक ही दिन में चुनाव होना चाहिए और एक ही कानून बनना चाहिए और बार बार चुनाव की प्रक्रिया को दोहराना देश के लिए नुकसानदेह है, बिला शक, कोई शक नहीं। मगर आपका 400 पार का नारा इस बात को सक्षम करने के लिए कृत संकल्प था, मगर आप ये पूरा ना कर सके। क्या आप मुसलमानों, जिस तरीके से आप नायडू और नीतीश की बैसाखियों पर खड़े हैं, उस तरीके ये दोनों मुसलमानों की बैसाखियों पर खड़े हैं। क्या आप जो आप दोनों के भाषण से संकेत मिलता है कि संसद भवन में आपकी पार्टी किसी को भी, किसी मुसलमान को नहीं पहुंचाएगी, उन्हीं को अध्यक्ष
और अपनी पार्टी का सदस्य बनाएगी जो लब जिहादी हैं, शराबी हैं, जिन्नावादी हैं और जिनके अकाबिर उग्रवादी हैं और वो औरत, ओहदे और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस हम भी एक प्रतिज्ञा लेते हैं आपके सपनों को पूनम शर्मा ताकि आपको मिले आजादी खुद के खिलाफ LIC की ओर सर कलम के नारे लगा सकते हैं। लब जिहाद में फंसाकर कई हिंदुओं को की लड़कियों को टुकड़े टुकड़े करा सकते हैं। क्या आप इनको मुसलमान समझते हो या इनके खिलाफ जो कुछ भी आपने जहर उगला, जैसे आपने आज भाषण का भी रिकॉर्ड बनाया और 400 पार करने के लिए आपने नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को 547 गालियां दे करके मटन, मच्छी, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा करने वाले अर्बन नक्सली बताया। क्या आप हम तो भारतीय संविधान, कुरान और नबी का फरमान मानने के लिए कृत संकल्प हैं और हम डबल ऑप्शन मुसलमान हैं। हम मुल्ला के दीन को नहीं मानते, रसूल अल्लाह के फरमान को मानते हैं। क्या आप, अगर ये आपका सपना साकार हो जाता है जो बार बार 1947 योगी जी ने तो बिल्कुल कहा कि 1947 का ही ये दृश्य दोहराया जाएगा। हमें मालूम है 1947 में आपका ऐलान था कि अगर पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहेगा, क्योंकि उन गद्दारों ने भी ऐसा जुर्म किया वहाँ कि हिंदुओं को भगाया, मारा और उन पर जुर्म कराया। इसी तरीके से आपने भी यहाँ ऐलान कराया कि इनको मार दिया जाए या पाकिस्तान भेज दिया जाए। जब जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐलान कराया, सरदार पटेल ने आपको बैन कराया, शेख अब्दुल्ला ने ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के नाम पर हरि सिंह के साथ ये वादा निभाया कि हम भारतीय संविधान का सत्कार करते हैं और अपने अधिकार की लड़ाई संविधान के मुताबिक लड़ेंगे। हम आपसी भेदभाव नहीं करेंगे। क्या आप ये गारंटी देते हो कि अगर आपका सपना साकार हो गया तो आप मुसलमानों को अलग मुल्क देंगे, या इसमें आप कामयाब हो जाएंगे जो योगी जी कहते हैं कि 1947 से 2047 तक हम विकसित भारत बना देंगे। क्या इसमें मुसलमान का कोई योगदान ना होगा? जिस तरीके 1802 से लेकर के 1857, 1925, 26, 33, 1949 तक हमारी जमात का राष्ट्र हित में कार्य करने का के प्रमाण है, जो मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन में दिए बयान है। क्या आप इनको बदल देंगे? नंबर 6, हमारा हाईटेक एंड लेटेस्ट क्लासरूम, इसमें हर किस्म की फैसिलिटी दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 बोर्ड्स में दिए गए, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। इसके साथ ही साथ हमें
ब्रेड भी दिया गया आपके भाषण में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेजीज भी दिए गए इंडिया टीवी हर क्लास इज के फॉर्म सर्वे के मुताबिक क्लास को हर क्लास में आपके भाषण को सकारात्मक भाषण, राष्ट्र हित में हमारा स्कूल सर्वश्रेष्ठ भाषण, खेलों में भी है नंबर 1 हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में मिले हैं। जवाहरलाल नेहरू, स्कूलों से भी अच्छा इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ने वाला भाषण हमारा टेनिस कोर्ट बताया। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं और मुझे पूरा यकीन है इंडिया को दूसरी सानिया मिर्जा हमारा स्कूल ऑफ एमिनेंस से देगा और आपकी आपको भी मेरा स्कूल ऑफ एमिनेंस इस सपने को आओ आप भी स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन दोहराने के लिए पंजाब में शिक्षा क्रांति का हिस्सा बने धन्यवाद फिर हिंदू मुसलमान कराया। यहाँ की जब मैंने राम मंदिर के पक्ष में बिदंती जी महाराज, और इंद्रेश जी को 3 तलाक मुद्दा हलाला, सुरक्षित रखें इंस्टाग्राम के फैमिली टूल्स लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, धर्म वापसी के बारे में बच्चों के लिए संवेदनशील कंटेंट फिल्टर करें। इंटरव्यू दे करके ये बच्चों को बताया। देखने दें कि उनका कंटेंट कौन देखेगा और क्या आपने reaction देगा। Restricted direct messages, default उन messages, मुसलमानों को भेजे गए messages block करें, बजाय follow नहीं मेरा करें ये या जिनसे वो connected नहीं इंटरव्यू हैं। और हमारे tools बड़ों को रोज की समझ दिखाने के लिए दिखाने के Instagram इंडिया टीवी वालों ने पर हमारे 50 से ज्यादा फतह का फतवा दिखाया शुरू हो जाए। और मेरे 16 फतवों को ऊपर मुझे फतवा दिलाया। क्या आप उन मुसलमानों को लेकर के अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ? सुबोई खान, हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा रूबिया लियाकत 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो और बढ़ता जा रहा है फातिमा जैसी हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। आपके सनातन के प्रचारक और सनातन में शामिल करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा रामदेव जी के बनाए हुए गद्दार, बदअकीदा, निर्लज, यजीदी, बातिल और नजी वहाबी मुसलमानों को हमसे बेहतर बनाकर इस भारत को अखंड भारत बना सको। नंबर 7, आपने पहला चुनाव 3 से जीता, दूसरा 3 गा से, तीसरा 3 वाह से, मगर आपका सपना साकार ना हुआ और मेरी आपके ही आदेश के मुताबिक कि जो भी आदमी ये मानता है कि मैंने कोई भी देश में पक्षपात किया तो वो अपने मन की बात मेरे से कर सकता है। जब मैंने पाया कि और आपके तीसरे शाह का विश्वास खो दिया कि आपका दोहरा मापदंड ये साबित करता है कि आपको 3 बातों से जितनी नफरत है नेहरू गांधी खानदान, मुसलमान और डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान। इसलिए मैंने 7 सूत्रीय पिटीशन से आपको आगाह कराया। क्या चाहता है भारत का मुसलमान अपनी HHAQ
की किताब से बताया और गृह मंत्रालय से मुझे एक ज्ञापन आया विजिलेंस की जांच कराने का आदेश दिया, मगर आपके चहेतों ने, उन मुसलमानों ने जिनका मैंने जिक्र किया, उनसे मिल करके आपके एक एमएलए ने उस पिटीशन को गिदड़ परवाना बताया और मुझे दोषी बनाने के लिए 7 बार मुझ पर हमला कराया और मैंने फिर भी ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात से मिल करके पीडीए को साथ लेकर के पूरे देश को संदेश दिया और राहुल की न्याय यात्रा में शामिल किया। आपने इस पिटीशन का जवाब आज तक नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश ने भी इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं मुसलमान की बात करूंगा तो 2% मुसलमान कुल हैं, वो भी नाम के मुसलमान हैं। मैं एक मुसलमान जो मेरे अध्यक्ष थे ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मुसलमानों के हकूक़ के लिए लगाई, उनको भी मैंने ये पिटीशन दिखाई। क्या आप उस पिटीशन का जवाब मुझे दिलाएंगे? क्योंकि मैंने अपनी बीमारी के कारण सिलेंडर कर लिया। जिन नजदी यजीदी बदअकीदा मुसलमानों को आपने मेरे खिलाफ बहकाकर मुझे तनहा कराने की कोशिश की, मुझे मरवाने की कोशिश की और जिस पार्टी के लिए और जिस संगठन के लिए और जिस चुरा को आज़ाद कराने के लिए मेरे भाई ने मेरा साथ दिया, मैंने उसको गंवाया। उसकी याद में उस पर वीरभद्र सिंह के पुतला जलाने का इल्ज़ाम लगाया। उसी गम में मैंने उसको गंवाया और आज मैंने जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाया, उस बेचारे ने ये एक रिमाइंडर कल्चरल वाइब्रेंस देखिए। यही कल्चरल वाइब्रेंस देखने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि विश्व भर से लोग आते हैं और बहुत सारे विदेशी भी आज इस लम्हे का यहाँ पहुँचे हैं। रिमाइंडर एसडीएम चुरा से दिलाया और सिलेंडर मैंने तब किया कि जब वो दूसरे दिन और यही है वो रंग जिसको देखने के लिए ये लेकर के यहाँ उसने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं आपके हर कार्य को आगे बढ़ाऊंगा, अपनी बेटी को
छोड़ने गया, एक्सीडेंट हुआ, वो भी वापस नहीं आया। इसलिए मैंने जो मेरे ऊपर हावी थे, जो इस पिटीशन में भ्रष्टाचारी थे, अत्याचारी थे, मज़ारों का गैसन खाने वाले, मंदिर और मज़ार पर 45 लाख का घोटाला कराने पर मेरे गृह सड़क को 17 फुट से 2 फुट बनाने वाले, मेरी दुकानों और मकानों को जलाने वाले, मेरी ज़मीनों को और सरकार को कम्युनिटी सेंटर के लिए दी हुई ज़मीनों पर उनको बिकाने वाले सबके साथ मैंने सिलेंडर किया। और उसके अफसोस में मैंने उसके शोक दिवस में ये ऐलान किया कि जो भी मुसलमान हैं वो अपने अकीदे को दुरुस्त करे, क्यों कि तुम्हारे यहाँ तो तुम्हें यहाँ दुनिया में तो तुम्हें महराज के मुर्गे और बीजेपी जमात के मोदी भक्त गुर्गे बचा लेंगे, मगर वहाँ हजूर के पास तुम्हारी कोई सिफारिश नहीं करेंगे, दुनिया में घुट घुट करके मरेंगे और रोज महशर के बाद जहन्नुम में सड़ेंगे। दुआ करो कि हमारे देश में अमन कायम हो और पीडीए और एआईएसएसजे द्वारा चलाया गया अभियान कामयाब हो और जिस राहुल का मजाक उड़ा रहे हैं और वो रहे हैं जो धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको सही रास्ते पर चलने की अल्लाह तौफीक दे और मुझे भी अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का मौका दे। आमीन सुमा आमीन। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।